बच्चों आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है साउंड्स। और बेटा इसमें हम लोग वेव्स और साउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साउंड होता क्या है। ठीक है, तो बेटा वेव का मतलब क्या होता है? वेव इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये कोई एक वाटर बॉडी है। ठीक है, मैं कहता हूँ मान लो ये कोई लेक है। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे एक स्टोन को, एक पत्थर को फेंकते हो तो आप क्या देखते हो कि यहाँ से रिंग्स बनते हैं और वो रिंग्स बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं बेटा। तो ये रिंग्स एक्चुअल में क्या होती हैं? वेव्स होती हैं। ठीक है ना। और हमें ये रिंग्स ऐसा फील होता है कि ये रिंग्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, पर एक्चुअल में वो पानी उसी जगह पे ऊपर नीचे मूव करता है। और ये कॉन्सेप्ट सारा कैसा होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये है बेटा वेव्स, और ये जो हमने एग्जाम्पल बनाया है ये वाटर के अंदर एक वेव है। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों बेसिकली हमें 9th क्लास में और 11th क्लास दोनों में ही मैकेनिकल वेव्स का डिस्कशन करना है। और मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मेरा डिस्कशन आप लोगों से यही रहेगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ठीक है, मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स समझाऊंगा कुछ फिगर्स की हेल्प से। आप एक बार बस इसको लिख लो। ठीक है, अब बच्चों इसको याद करने का तरीका ऐसे समझो कि ट्रांसवर्स का जो फर्स्ट लेटर है टी, एंड टी को अगर हम उल्टा कर दें तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है ना। तो टी इज परपेंडिकुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल होता है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या है इसको हम नेक्स्ट एनिमेशन में देखेंगे। ठीक है, लिखो इसको। देखो बच्चों हम बात करेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर वेव की। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा यहाँ से ये पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये एक विंडो में से स्ट्रिंग बाहर निकल रही है और यहाँ पे मैंने ना इसको इस मशीन से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस मशीन को ऑन करके मैं इस पॉइंट को ऊपर नीचे ऑसिलेट करा सकता हूँ। तो देखो बच्चों मैं इस मशीन को ऑसिलेट करता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये मशीन के ऑन होने से ये पॉइंट स्ट्रिंग का ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर गया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है। हमें लग रहा है कि ये जो शेप है ना, ये शेप आगे मूव कर रही है। ठीक है, हमें ऐसा फील हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे वेव जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, अब बच्चों आप इस वाले पार्टिकल को देखो, ये ग्रीन कलर का पार्टिकल, क्या आपको ये पार्टिकल आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये पार्टिकल जो है ऊपर या नीचे ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और वेव ऐसे मूव कर रही है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, मतलब जहां पे वेव का चलना, देखो ये वेव आगे जा रही है और पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों देखो इस केस को देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ पर्सन्स हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें ये पैटर्न तो देखो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर मैं किसी पर्सन की बात करूँ तो वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा इनके मोशन से जो वेव बन रहा है ना, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहाँ देखो, आप इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल इसी लाइन पे मूव कर रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है ना, और ये वेव मुझे कुछ आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये पैटर्न मुझे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी पार्टिकल को देखोगे तो वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब देखो बच्चों हम नेक्स्ट केस देखते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, ये देखो ये पैटर्न आगे गया। ठीक है ना, या फिर यहाँ देखो कि ये पैटर्न देखो आगे जा रहा है। ठीक है, अब इस केस में बेटा कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर आप देखते हो तो वो पार्टिकल मोशन आगे पीछे ही है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे पैटर्न आगे गया मतलब वेव आगे गई, और पार्टिकल की बात करूँ तो वो भी आगे या पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं।
परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना, तो बेटा इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। वहीं यहाँ पे भी देखो, मतलब स्प्रिंग के किसी पार्टिकल का मोशन भी आगे पीछे ही है और वो पैटर्न भी आगे जा रहा है, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे साउंड वेव की, और साउंड वेव बनती किस तरीके से है। देखो एक तो साउंड वेव इस तरीके से बन रही है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे माउथ के आगे की एयर जो है वो वाइब्रेट कर रही है और वो वाइब्रेशंस आपके कानों तक आ रही है, ठीक है। तो आपके कान के अंदर बेसिकली ईयर ड्रम लगा होता है एक, और उससे सेंस होकर के आपके ब्रेन्स तक मैसेज जाता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये तो मेरे बोलने की बात हो गई साउंड वेव में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये एक डिवाइस होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को बेटा जब यहाँ से हिट करते हैं ना, तो इसके दोनों एंड्स वाइब्रेट करते हैं और इसके वाइब्रेशन से आगे की सारी एयर के अंदर बेसिकली हमें एक साउंड वेव बनी हुई दिखाई देती है, ठीक है। हम पास आएंगे तो हमें वो साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो बेटा ये ट्यूनिंग फॉर्क एक मेटल का डिवाइस होता है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। आप इसको हिट करोगे तो जितनी फ्रीक्वेंसीज ट्यूनिंग फॉर्क की होगी ये उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है। तो बेटा आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो ट्यूनिंग फॉर्क की इमेजेस को देखने के लिए कि ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आगे और पीछे वाइब्रेट करेगा, तो बेटा इसकी वाइब्रेशन को ऐसे मानो कि देखो ये वो प्लेट है जो वाइब्रेट कर रही है, मतलब ये वाला एंड बेसिकली ये है वाइब्रेट कर रहा है। इसके वाइब्रेशन से क्या होगा, आगे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कहीं तो ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं और कहीं ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है। मतलब इन मॉलिक्यूल्स का अगर स्क्रीनशॉट लिया जाए या फिर इसको रोका जाए तो ये रोक करके मुझे ऐसा सिस्टम दिखाई देता है, ठीक है। बेटा जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे ये दूर दूर है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो दीज आर टू टर्म्स, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन। तो बेटा साउंड वेव के अंदर क्या बनते हैं, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। बात क्लियर है। अब बच्चों ये लाइन, ये पैटर्न कितनी स्पीड से आगे मूव करता है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव का मतलब वेव स्पीड, मतलब ये पैटर्न कितनी स्पीड से आगे चल रहा है इसको बोलते हैं वेव की स्पीड। बात क्लियर है। तो दीज आर कंप्रेशंस, रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शंस एंड सो ऑन। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और टर्म्स के बारे में और मैं डिस्कस करूंगा। इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का, उसको लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा होता है वेवलेंथ, ठीक है। इस डिस्टेंस को दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या फिर दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है। तो बेटा ये फिगर बना करके ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन लिख करके लिख लो, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। लिखो इसको बच्चों, ये मैंने जो आपको समझाया वही है। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लिखो इसको। लिखो इसको बच्चों, ये भी वही है जो सब कुछ हमने डिस्कस किया है, और आप इसको नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली। इसको भी लिखो बच्चों। यहां पे ये कह रहा है कि जब वेव चलती है तो पार्टिकल खुद आगे चल के मूव नहीं करता, बस डिस्टरबेंस मूव करती है। वो हमने एनिमेशन में देख ही लिया था। और यहां पे ये कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा है, वो भी हम देख चुके हैं। कंप्रेशंस बेटा हमने पढ़ा था कि ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना, जहां पे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और रेयर फ्रैक्शन ये होता है जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। आपको बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, कंप्रेशंस पे प्रेशर ज़्यादा होता है और रेयर फ्रैक्शन वाली जगह पे प्रेशर क्या होता है, हवा का, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो हम एयर प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं
और डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। लिखो इसको, हाई प्रेशर का मतलब कंप्रेशन और लो प्रेशर का मतलब रेयरफैक्शन। लिख लो बच्चों इसको, ये सब वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था। देखो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये फिगर सेम टू सेम आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साउंड को ना ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है ना, तो बेटा हम एक्सपेरिमेंटली ये बात चेक करेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे ना एक ग्लास का जार है बेसिकली, और इसमें ऊपर एक कॉर्क फिट करके इसमें से वायर पास कर दी, और बेटा वायर से ये इलेक्ट्रिक बेल कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस जार में एक होल क्रिएट करके एक पाइप पास कर दिया और इस पाइप को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बेटा जैसे मैं इस वैक्यूम पंप को ऑन करूंगा तो होगा क्या कि अंदर की एयर बाहर निकलेगी। ठीक है, अंदर की एयर बाहर निकलने के वैक्यूम पंप के कुछ देर के बाद, वैक्यूम पंप ऑन करने के कुछ देर के बाद अंदर की पूरी एयर बाहर आ जाएगी। बेटा अब इस स्विच को अगर आप ऑन करेंगे ना तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये बेल हिट तो कर रही होगी आपस में एक दूसरे को, पर बाहर साउंड नहीं आएगी। ठीक है, और वहीं जब अंदर एयर होगी, मतलब वैक्यूम पंप ऑन नहीं होगा स्टार्टिंग में, तब स्विच को ऑन करने से हमें ये वाइब्रेट करती हुई भी दिखाई देगी और साउंड भी दिखाई देगी। इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि अगर मान लो आप इस तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर देते हो तो बेल के वाइब्रेट करने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर तक नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ से ये प्रूव होता है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बात क्लियर है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है। और बेटा इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे वैक्यूम ग्लासेस बनते हैं। ठीक है, कहीं पे मान लो साउंड प्रूफ ग्लासेस बेसिकली, कहीं पे मान लो किसी रूम को साउंड प्रूफ करना है ना, तो वहाँ पे जितने भी ग्लासेस लगते हैं बेटा वो साउंड प्रूफ ग्लास लगते हैं। वो साउंड प्रूफ ग्लास कैसे बनते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये ग्लास है, इसके साथ एक और ग्लास पेस्ट कर दिया और यहाँ से इसको बंद करके बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है कि इसकी वाइब्रेशंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और ये एक साउंड प्रूफ का काम करता है। बात क्लियर है? लिखो इसको। ये बात बेटा वही है जो मैंने आपको समझाई है, इसको लिखो। ये बेटा देखो आपके सामने लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी हुई है। ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पे बेटा मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस स्प्रिंग को ऑसिलेट करोगे तो ये ऐसा सिस्टम बनता है जहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन एंड सो ऑन, ऐसा पैटर्न बनता है। तो ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। ये सेम वही बात है बेटा, कॉइल के अंदर जो रीजन पास होगा उसको कंप्रेशन बोलेंगे, और जहां पे कॉइल्स दूर दूर होगी उसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। ठीक है ना? लिखो इसको। अब बेटा हम लोगों ने स्पीड जो डिस्कस की थी साउंड वेव की, जैसे मान लो यहाँ पे ये कंप्रेशन बन गया, फिर ये रेयरफैक्शन बन गया, ये कंप्रेशन बन गया, ये रेयरफैक्शन बन गया, ये कंप्रेशन बन गया, ये रेयरफैक्शन बन गया, ये कंप्रेशन बन गया। ये जो आगे मूव कर रहा था इसकी स्पीड जो हमने रिलेट की थी बेटा वो लैम्डा तो हो गया ये वेवलेंथ, तो स्पीड क्या होती है लैम्डा बाय टी के बराबर। ठीक है, तो ये टी क्या है, टाइम पीरियड। यहाँ से लैम्डा देखें तो v इंटू टी बन जाएगा, टी को 1/f लिखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा बन जाएगा। f का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप एक बार इसको लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया कि फ्रीक्वेंसी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट नेवर चेंजेस, इसको आप लिख लो, पर बेसिकली 9th क्लास लेवल पे हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब क्या है वैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हैं, कुछ थोड़ा दूर बैठे हैं, तो पास बैठे हुए स्टूडेंट्स को आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, दूर बैठे हुए स्टूडेंट्स को आवाज़ धीरे सुनाई देगी बेटा। तो बेटा दूर जाते जाते साउंड के अंदर
वॉल्यूम तो कम हो जाएगा एक तरीके से, ये बात तो ठीक है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो इसको। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए मैंने आज आपको बेसिकली साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप एक काम कीजिएगा, अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए ना इस चैप्टर में, आप इन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज करके याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए।